हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका चैप्टर नंबर 1 के अंदर। जो क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन, यानी समन्वय क्या होता है। ठीक है, एक तो कोऑर्डिनेशन क्या है, दूसरा हम सीखेंगे कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एसेंस कैसे होता है। तो आइए सबसे पहले मैं एक एनिमेशन वीडियो के थ्रू आपको समझाता हूं कि हमें क्या पढ़ना है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। चलो, तो सबसे पहले क्या होता है कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो यानी कि हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें देखना है सबसे पहले क्वेश्चन हमारा कि भाई कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सेंस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमारे पास आता है दो वर्ड आए हमारे पास, एक आया कोऑर्डिनेशन, दूसरा है एसेंस। तो हम सबसे पहले समझेंगे एसेंस का मतलब क्या है। एसेंस का मीनिंग होता है, मीनिंग ऑफ एसेंस, इसका मतलब होता है सार, निष्कर्ष, जूस या सारांश। जैसे एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं तो जैसे क्रिकेट मैच के बाद उसके हाइलाइट्स दिखाए जाते हैं, तो उस हाइलाइट्स के अंदर पूरा क्रिकेट मैच आ जाता है, वो उसका एसेंस है, यानी उसका सार है। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन जो है वो एसेंस है मैनेजमेंट का, यानी मैनेजमेंट का सार जो है वो कोऑर्डिनेशन है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि भाई कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है। तो सेकंड हम समझेंगे कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन एक ताकत यानी एक फोर्स होती है जिसकी हेल्प से बाकी फंक्शंस चलते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूं कि जब आप गाड़ी चलाते हैं, जब आप बाइक चलाते हैं, जब आप स्कूटर चलाते हैं, तो क्या होता है, जैसे हम कार या बाइक चलाते हैं तो ब्रेन को, आइज़ को, लेग्स को एक साथ कोऑर्डिनेट करना होता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो हमारे आइज़ को, हैंड्स को, लेग्स को एक साथ कोऑर्डिनेट करता है ताकि कार, बाइक या जो भी आप व्हीकल चला रहे हैं उसको ढंग से चला सके। ठीक है, तो यानी कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन का सिंपल मीनिंग है एक ताकत, एक फोर्स होती है। क्या होता है, एक ताकत होती है, एक फोर्स होती है जिसकी हेल्प से बाकी फंक्शंस चलते हैं, जिसकी हेल्प से बाकी फंक्शंस चलते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, पढ़िए क्या लिखा है, कह रहे जैसे हम कार या बाइक चलाते हैं तो ब्रेन को आइज, हैंड्स, लेग्स के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है ताकि कार, बाइक हम ठीक से चला सके। तो सर अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के साथ कैसे जुड़ गया। अब देखो, जो हमारा मैनेजर होता है ना, उसको टोटल 5 फंक्शंस करने होते हैं। कौन कौन से फंक्शन करने होते हैं हमारे मैनेजर को? 5 फंक्शंस करने होते हैं। कौन कौन से फंक्शंस करने होते हैं? उसको करना होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, यानी कि ये 5 फंक्शन उसको करने होते हैं। अब कोऑर्डिनेशन क्या करता है, देखो जो वो 5 फंक्शन है, कोऑर्डिनेशन वो फोर्स है जिसकी हेल्प से, कोऑर्डिनेशन वो फोर्स है जिसकी हेल्प से मैनेजर अपने 5 फंक्शंस को सही तरीके से कर सकता है। ठीक है, यानी कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन एक फोर्स है, एक ताकत है। तो आओ जरा अब इस क्वेश्चन को, हमने एनिमेशन देख लिया, अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं और चीजें हम समझते हैं। चलो, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है और एसेंस, कोऑर्डिनेशन जो है मैनेजमेंट का एसेंस क्या है। तो हमने कोऑर्डिनेशन समझ लिया अभी। चलो आओ थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा। कह रहा है कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले हम समझते हैं एसेंस क्या होता है। ठीक है, एसेंस का मतलब होता है सारांश, जूस। जैसे कि मैंने आपको क्रिकेट का हाइलाइट्स बताया, तो वो उसका एसेंस होता है। तो एसेंस का मतलब क्या है, द इंट्रिंसिक नेचर और इंडिस्पेंसिबल क्वालिटी ऑफ समथिंग, स्पेशली समथिंग एब्स्ट्रैक्ट विच डिटरमाइन इट्स कैरेक्टर। ठीक है, हालांकि एसेंस याद करने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए एसेंस का मतलब क्या है। कह रहा है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो उसके अंदर है और इंडिस्पेंसिबल क्वालिटी, यानी कि उसकी वो क्वालिटी जिसको हम अलग नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उसका कैरेक्टर बना है, यानी जिसकी वजह से वो चीज़ बनी है। यानी सिंपल कहने का मतलब उसका जूस, उसका निष्कर्ष क्या होता है, एसेंस। ठीक है, तो मैनेजमेंट का जूस या मैनेजमेंट का निष्कर्ष क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन। चलो आप पढ़ते हैं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि मैनेजमेंट को टोटल 5 फंक्शन करने होते हैं। कौन कौन से फंक्शन करने होते हैं? प्लानिंग करना होता है, ऑर्गेनाइजिंग करना होता है, स्टाफिंग करना होता है, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शन हम पिछली क्लासेस के अंदर समझ चुके हैं। अब इन 5 फंक्शंस को करने के लिए, ढंग से करने के लिए उसको एक ताकत की जरूरत पड़ती है, एक फोर्स की जरूरत पड़ती है। उस फोर्स को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन, उस फोर्स को कहते हैं कोऑर्डिनेशन, यानी कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन जो है 5 स्टेजेस पे चलेगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये क्या होते हैं, मैनेजमेंट के फंक्शन। 5 फंक्शंस के लिए मुझे क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन। 5 फंक्शंस के लिए मुझे क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन। चलो, तो अ मैनेजर हैज टू लिंक दीज डाइवर्स ग्रुप्स टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स, यानी कि इन सबको उसको लिंक करना पड़ता है ताकि कॉमन गोल क्या है, हमारा प्रॉफिट मोटिव। तो सबसे पहले हमें प्लानिंग के अंदर भी क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो प्लानिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे चाहिए, देखो कह रहा है कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन मेन प्लान, जो हमारा एक बड़ा प्लान बनता है, मास्टर प्लान बनता है 5 साल, 10 साल, 15 साल का। ठीक है, एंड सपोर्टिव प्लान, और जो उसके साथ में सपोर्टिव प्लान बनते हैं, यानी छोटे छोटे प्लान बनते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि भाई एक तो हमारा हो गया मास्टर प्लान बड़ा सा,
ठीक है। उसके साथ में जो छोटे छोटे प्लान बनते हैं, ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए, ठीक है, ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का हमें इसमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए। ऐसे डिपार्टमेंट, हाँ, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, अच्छी प्लानिंग कर सके, ठीक है। और मेन प्लान के साथ हम जो हमारा सपोर्टिव प्लान है उसके लिए भी हम काम कर सके, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग मैंने बता दिया था, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम पोस्ट डिफाइन करते हैं, यानी कि किन किन लोगों को हमें रखना है, ठीक है। रखते हैं स्टाफिंग में है, पर किन किन को रखना है ये डिसाइड ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं। तो कह रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या करता है, कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। कोऑर्डिनेशन मतलब मिलजुल के काम करना, तालमेल से काम करना, रिक्वायर्ड बिटवीन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑल्सो बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसका कहने का मतलब क्या है, कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन के अंदर हम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम कोऑर्डिनेशन कैसे लगाएंगे, जो डिफरेंट रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज मैंने क्या कहा था, मैन, मटीरियल, मनी, मशीन, ठीक है, ये हमारे रिसोर्सेज होते हैं। तो इन रिसोर्सेज के अंदर आपस में तालमेल चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए, यानी कि जो मैन है, जो हमारे लोग हैं, वो मशीन के साथ ढंग से काम करे, मशीन भी ढंग से काम करे, ताकि वो लोगों की मतलब लोग उस पर ढंग से काम कर सके, लेबर ढंग से काम कर सके, मटेरियल हमारा अच्छा होना चाहिए, पैसा हमारे पास ठीक ठाक होना चाहिए, यानी इसके बीच में भी क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फिर तीसरा आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर क्या करते हैं, हम लोगों को रखते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन स्किल ऑफ अ पर्सन, यानी कि उसके क्या क्या स्किल्स हैं, यानी कि इसके अंदर क्या क्या खूबियां हैं, एंड जॉब असाइन, ठीक है, यानी कि जैसी उसकी खूबी, जैसा उसका स्किल होगा वैसे ही उसको जॉब देनी चाहिए, यानी इनके बीच में भी क्या होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन। टू हिम बिटवीन एफिशिएंसी एंड कंपनसेशन। चलिए, तो हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, इन तीनों के अंदर कोऑर्डिनेशन हो गया है। अब क्या आता है, अब डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन क्या होता है, देखो कह रहे कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड। अच्छा, डायरेक्टिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग होता है जब मैनेजर डायरेक्ट करता है कॉमन गोल के लिए अपने जो हमारे उसके फॉलोवर्स होते हैं, यानी इंप्लॉइज को, लेबर्स को, ठीक है। कह रहे कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, बिटवीन ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइंस एंड सजेशंस, ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जो सुपीरियर है, जो सबऑर्डिनेट है, ठीक है, उनके ऑर्डर्स के बीच में, इंस्ट्रक्शन के बीच में, जो मैनेजर उनको बताएगा। फिर कह रहा है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है, जो हम प्लान बनाते हैं शुरू के अंदर, उसको चेक करा जाता है टाइम टू टाइम बेसिस पे कि हमारे प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा नहीं हो रहा। तो कह रहा है कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन स्टैंडर्ड एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो एक्चुअल है, जो स्टैंडर्ड है, उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो चलो जरा समझते हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है, कह रहा, चलो पढ़ो क्या लिखा है, कह रहा अ मैनेजर हैज टू लिंक दीज डाइवर्स ग्रुप्स टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन गोल, ठीक है। मैनेजर को क्या करना पड़ता है, जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, उनको इस तरीके से काम करवाना होता है ताकि कॉमन गोल अचीव हो सके। द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। कह रहा अ मैनेजर हैज टू लिंक दीज डाइवर्स ग्रुप टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। इसका मतलब क्या है कि भाई एक मैनेजर जो होता है, ठीक है, एक कंपनी के अंदर एक मैनेजर होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अलग अलग ग्रुप बने हुए होते हैं। क्या होता है, अलग अलग ग्रुप। लेट सपोज ये हमारा प्रोडक्शन वाला है, ठीक है, ये हमारा कौन सा मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, ये हमारा प्रोडक्शन मैनेजर है, ठीक है, ये हमारा परचेज मैनेजर है, ये हमारा सेल्स मैनेजर है, और ये हमारा मार्केटिंग का है, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो अब ये अलग अलग मैनेजर बने हैं, इनके अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, अलग अलग मैनेजर हैं, इनके अलग अलग ग्रुप है, और इनके नीचे अलग अलग लोग काम करते हैं, इनके नीचे अलग अलग लोग काम करते हैं। अब इनको आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, इनको आपस में क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले जो ये मार्केटिंग वाला है ना, ये मार्केटिंग वाला, इससे हम पूछेंगे कि भाई हम अपने पूरे साल भर में, लेट सपोज हमें एक मोबाइल फोन बना के बेचना है, ठीक है, हम इससे पूछ रहे हैं कि अगर हम एक मोबाइल फोन बनाते हैं, एंड्रॉइड मोबाइल फोन, ठीक है, तो भाई कितने बिक सकते हैं। तो ये कहता है कि भाई देखो 50,000 यूनिट तक आप पे बिक जाएंगे एक साल के अंदर। यानी कि सबसे पहले हमने क्या डिसाइड करा, हमने डिसाइड करा कि कितने यूनिट मेरे मार्केट में बिक जाएंगे। फिर हमने सेल्स वाले को बोला कि भाई 50,000, मार्केटिंग वाला कह रहा है कि भाई अगर आप 50,000 यूनिट बेचना चाहोगे तो लोग खरीद लेंगे, यानी इतना खरीद लेते हैं। सेल्स वाले से हमने पूछा क्या आप इसको बिकवा सकते हो मार्केटिंग में, मार्केट के अंदर। तो सेल्स वाला कह रहा है कि हाँ मैं 50,000 यूनिट तक तो बिकवा दूंगा, यानी कि 50,000 खरीदने के लिए भी तैयार है और 50,000 हम बेच भी सकते हैं, ठीक है। देखो कभी आप ये सोच रहे हो कि खरीदने के लिए तैयार है तो हम बेच कैसे नहीं सकते। कभी कभी क्या होता है कि भाई कुछ चीजें खरीदने के लिए कस्टमर तैयार होते हैं पर हम बेच नहीं पाते। ऐसा कैसे होता है, जैसे कि हम बेच रहे हैं लेट्स सपोज दिल्ली में और खरीदने वाला बैठा हुआ है चंडीगढ़ के अंदर, तो क्या होगा कि भाई हम यहाँ बेच रहे हैं और वहां खरीदने वाला है। तो ये चीजें होती है, तो इसलिए हम सेल्स मैनेजर को रखते हैं जो कि चीजों को बिकवाता है।
ठीक है। अब क्या है कि हम जाएंगे प्रोडक्शन वाले के पास, हम बोलेंगे देखो 50,000 मोबाइल फोन बनके तैयार हो सकते हैं और बिक सकते हैं, सही बनके तैयार नहीं, सॉरी 50,000 मोबाइल फोन बिक सकते हैं। तो हम इससे पूछ रहे हैं कि भाई क्या आप 50,000 मोबाइल फोन बना सकते हो? इसने कहा हाँ ठीक है हम बना सकते हैं, हमारी फैक्ट्री इतनी बड़ी है कि पूरे साल भर में 50,000 की प्रोडक्शन हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम परचेज वाले से बोलेंगे कि भाई एक बार बताओ 50,000 मोबाइल फोन बनाने के लिए क्या हमारे पास इतना मटेरियल हमें मिल जाएगा कि हम बनाने तो बैठ गए 50,000, सोच लिया बना के बेच देंगे, लेकिन हमारे पास इतना मटेरियल ही नहीं आया, हमारे पास इतनी बैटरीज नहीं आई, एलसीडी नहीं आई, हमारे पास उसके पार्ट्स नहीं आए कि हम 50,000 मोबाइल फोन बना सके। तो यानी कि भाई हमें जो बनाना है कि उतना हमारे पास सामान आएगा भी ये नहीं आएगा। तो हमने किससे पूछा? मटेरियल वाले से। अब इनको क्या करना पड़ेगा? इन सबको आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, इनको सबको आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। मार्केटिंग वाले को देखना पड़ेगा कि भाई वो ढंग से मार्केटिंग कर रहा है, सेल्स वाले को देखना पड़ेगा कि वो ढंग से सेल्स की काम कर रहा है। ठीक है, मटेरियल वाले को ये एंश्योर करना पड़ेगा कि इतनी क्वांटिटी में और इतने प्राइस में मटेरियल खरीद ले कि भाई हमारे 50,000 मोबाइल फोन बन सके। और प्रोडक्शन वाले को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई 50,000 मोबाइल फोन की साल भर में प्रोडक्शन और टाइम के अकॉर्डिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन हो जानी चाहिए। तो यानी क्या कहा कि भाई डाइवर्स ग्रुप क्या है बताओ? डाइवर्स ग्रुप, ये अलग अलग ग्रुप है, ये प्रोडक्शन परचेजिंग के हैं, अलग अलग ग्रुप है। ठीक है, टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल, और कॉमन गोल क्या है हमारा कि 50,000 यूनिट बना के बेचना है और इस पे हमें क्या कमाना है? प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, फिर कह रहे हैं आगे पढ़ते हैं, द गोल सॉरी द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रनाइज, सिंक्रनाइज मतलब एक ही लय में लेकर आ जाता है। सिंक्रनाइजेशन का मतलब होता है लय में लेकर आ जाना। ये आपने एप्पल में भी देखा होगा, जब आप एप्पल के अंदर अपने लैपटॉप में गाने डालते हैं तो सिंक करता है। सिंक का मतलब एक लय में लेकर आ जाता है, यानी इनको कोऑर्डिनेट कर देता है। ठीक है, तो यानी इनको एक लय में लेकर आ जाता है इन सबको। ठीक है, कह रहा प्रोसेस बाय विच मैनेजर, क्योंकि इनके ऊपर कौन होता है? इन सबके ऊपर बड़ा मैनेजर होता है, क्योंकि ये तो हमारे छोटे छोटे मैनेजर एग्जीक्यूटिव वाले हैं, इनके ऊपर बड़ा मैनेजर होता है। तो इस मैनेजर को एंश्योर करना होता है कि भाई ये सारे क्या करें? कोऑर्डिनेशन में काम करे, सिंक्रनाइजेशन में काम करे। द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, हमारे अलग डिपार्टमेंट थे, इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। इसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। यानी कि अगर सिंपल भाषा में कहूं, बहुत ही सिंपल देसी अपनी भाषा में कहूं, तो मिलजुल कर काम करवाना और काम करना कोऑर्डिनेशन होता है। मिलजुल कर काम करवाना और करना दोनों ही कोऑर्डिनेशन होता है। तो क्या कह रहा है? कोऑर्डिनेशन इज अ फोर्स, फोर्स मतलब ताकत है, दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये बाकी सारे फंक्शंस को बाइंड कर लेता है। तो कौन कौन से फंक्शंस थे बताओ? याद करो, 5 फंक्शंस थे मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसी पे आपकी पूरी मैनेजमेंट बेस्ड है। ठीक है, चलो सर समझ आ गया, हमें एसेंस समझ आ गया, हमें कोऑर्डिनेशन समझ आ गया। अगर मैं आपको नेट शेल में बताऊं तो एसेंस का मतलब होता है सार, जूस, निष्कर्ष। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है मिलजुल कर काम कराना। तो अब क्या है? क्वेश्चन है कि भाई कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कोऑर्डिनेशन जो है, मिलजुल कर काम करवाना ही मैनेजमेंट का सार है, मैनेजमेंट का निष्कर्ष है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर में देना है। तो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक मैंने आपको एसेंस सिखाया, मैंने आपको कोऑर्डिनेशन सिखाया। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एसेंस होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन एसेंस कैसे होता है मैनेजमेंट का? देखो क्या लिखा हुआ पढ़ो, कह रहा है इट इज हाउएवर द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कोऑर्डिनेशन जो है मैनेजमेंट का सार है, मैनेजमेंट का निष्कर्ष है। ठीक है, फॉर अचीविंग हार्मनी, हार्मनी का मतलब क्या होता है? स्मूथली, यानी कि स्मूथली काम होना चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना है? देखो यहाँ पे हमें हार्मनी में काम करना है, यानी स्मूथली काम करवाना है अमंग इंडिविजुअल एफर्ट्स। ठीक है, यानी कि जो भी इंडिविजुअल्स है, एम्प्लॉयज है, लेबर्स है, उनसे मिलजुल कर काम करवाना है टूवर्ड्स अकम्प्लिशमेंट ऑफ कॉमन गोल या ग्रुप गोल। ठीक है, यानी कि हमें बिजनेस के गोल को ध्यान में रखते हुए उनको काम करवाना है, यानी मिलजुल कर काम करवाना है। कह रहा कोऑर्डिनेशन इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट इन ऑल फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कह रहा है कि जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी हमारी कंपनी है, उसमें जितने भी फंक्शन आते हैं, ठीक है, कौन कौन से फंक्शन थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उन सब के अंदर ही क्या लगता है? कोऑर्डिनेशन लगता है। ये हमने पढ़ लिया था पहले कि मैंने बताया था प्लानिंग में कैसे लगता है, ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग में मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं। ठीक है, कह रहा है दिस प्रोवाइड्स अ रिक्विजिट अमाउंट, कह रहा है कि इतनी अमाउंट हमारे पास होगी, क्वालिटी होगी, टाइमिंग होगी एंड सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स विच एंश्योर दैट प्लान ऑब्जेक्टिव आर अचीव विद मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब क्या कहना है कि भाई कोऑर्डिनेशन से क्या होगा कि हमारे पास इतनी अमाउंट, यानी इतना हमारे पास सफिशिएंट पैसा होगा, इतनी क्वालिटी भी होगी और इतना टाइम भी होगा। यानी हमें कितने मोबाइल फोन बना के बेचने हैं? हमें 50,000 मोबाइल फोन बना के बेचने हैं। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? उतना पैसा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, सही टाइम पे होना चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि मोबाइल फोन आता है 3 महीने के अंदर वो बेकार हो जाता है, ऑब्सोलीट हो जाता है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, अपग्रेडेशन आ जाता है। ठीक है, तो टाइम बहुत जरूरी है। फिर एंड सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स, यानी जो हमारे एफर्ट्स हैं, सेल, परचेज, जितने भी हमारे एफर्ट्स हैं, उनका सीक्वेंस होता है। ठीक है, विच एंश्योर दैट प्लान ऑब्जेक्टिव, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव अपने बनाए हैं, उनको हम क्या कर सके? अचीव कर सके। क्या कर सके? अचीव कर सके। ये बात समझ आई? चल, तो यानी ये चीज समझ आ गई कि भाई कोऑर्डिनेशन
सारे पांचों फंक्शंस के अंदर होता है। चलो आगे पढ़ते हैं। चलो, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हम कर लेते हैं। वाई कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि भाई कोऑर्डिनेशन जो है वो क्यों है मैनेजमेंट का एसेंस, मैनेजमेंट का सार क्यों है। तो सबसे पहला इसमें हमें 3 पॉइंट्स लिखने हैं। सबसे पहले लिखना है कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ लिया था, मैंने आपको बता दिया था कि मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। ठीक है, ये 5 फंक्शन होते हैं और इन पांचों फंक्शन के अंदर कोऑर्डिनेशन क्यों रिक्वायर्ड है ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, ये वाली वो स्लाइड थी, तो आप थोड़ा सा पीछे जाके दोबारा से देख सकते हैं कि प्लानिंग में क्यों कोऑर्डिनेशन जरूरी है, ऑर्गेनाइजिंग में क्यों जरूरी है, स्टाफिंग में क्यों जरूरी है, और डायरेक्टिंग में क्यों जरूरी है, और साथ साथ कंट्रोलिंग में क्यों जरूरी है। ठीक है, तो ये बता चुका हूं। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है हमें इसके अंदर, दूसरा पॉइंट हमें क्या लिखना है, देखो पहला पॉइंट हो गया कि भाई मैनेजमेंट जो कोऑर्डिनेशन जो है वो सारे फंक्शंस को, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, इन सबको करने के लिए जरूरी है। देखो सेकंड पॉइंट हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है कि भाई कोऑर्डिनेशन, ठीक है, इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है कि भाई जितने भी लेवल्स हैं मैनेजमेंट के, हमें सब पे कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। इसका मतलब क्या है कि सर हमारे मैनेजमेंट के 3 लेवल हैं। ठीक है, अगर आपको हमारे मैनेजमेंट के लेवल जानने हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको मैनेजमेंट के लेवल्स के बारे में समझाया हुआ है। ठीक है, आओ जरा, तो मैनेजमेंट के तीनों लेवल पे, 3 लेवल कौन से हैं, टॉप, मिडल और लोअर, इन सबके अंदर ही कोऑर्डिनेशन जरूरी है। ठीक है, चलो उसको एक बार पढ़ते हैं फिर समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहे टॉप लेवल रिक्वायर कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लेट द एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इन वन कॉमन डायरेक्शन। यानी इसका मतलब है जो टॉप पर बैठे हुए लोग हैं, यानी कि जो हमारे टॉप पे बैठे हुए लोग हैं कौन कौन से हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होता है, सीईओ होता है, सीएफओ होता है। ये क्या करते हैं, कह रहा है कि इनको कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है, ताकि इंटीग्रेट कर सके। इंटीग्रेट का मतलब जोड़ सके, इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, जोड़ सके ऑल एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज को जोड़ सके। कौन कौन सी थी, हमने जो अभी पढ़ी थी, जो हमारी एक्टिविटीज थी, प्रोडक्शन की थी, सेल्स की थी, मार्केटिंग की थी, और भी बहुत सारी हमारी एक्टिविटीज होती है, सबको वो जोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि भाई ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही है। देखो मेन काम तो हमारा मोबाइल बेचना है, लेकिन उसके अंदर कितने सारे काम होते हैं। तो टॉप पे जो बैठे हुए, तो इन टॉप पे जो बैठे हुए होते हैं ना हमारे जो मैनेजर होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। क्यों जोड़ना पड़ता है, एंड लेट द एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इन वन कॉमन डायरेक्शन। ठीक है, उनको जोड़ने के बाद क्या करते हैं, जो हमारे इंडिविजुअल हैं, जो हमारे इंप्लॉइज काम कर रहे हैं, जो वर्कर हमारे काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके एफर्ट्स को उनके काम को इस तरीके से कराना होता है ताकि कॉमन डायरेक्शन हो सके। और हमारा कॉमन डायरेक्शन क्या है, कॉमन डायरेक्शन है कि 50,000 मोबाइल फोन बना के बेचने हैं। बात समझ आ गया। चलो दूसरा, तो टॉप वाले हम ये काम करते हैं। कह रहे कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट मिडल लेवल। अब मिडल वाले हो गए, मिडल वाले कौन होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव वाले होते हैं। टॉप वाले उनको बता देते हैं ये काम करना है, मिडल वाले क्या करते हैं, उस प्लान को छोटे छोटे पार्ट में बांट देते हैं और लोअर वाले को बता देते हैं। तो अब क्या होगा, जो मिडल वाले हैं, ठीक है, उनको भी क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए टू बैलेंस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट सो दैट दीज कैन वर्क एज ए पार्ट ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन ओनली। इसका मतलब क्या है कि भाई जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, हमने पढ़ा था प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, वो सब डिपार्टमेंट जो है क्या करते हैं ये, ठीक है, कह रहा है कि बैलेंस करते हैं एक्टिविटीज उनकी, सो दैट दीज कैन वर्क एज ए पार्ट ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन ओनली, ताकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करे, अपने लिए काम ना करे। जैसे कि परचेज वाला जो है, ठीक है, अब परचेज वाला कह रहा है कि भाई मैंने तो सामान खरीद के दे दिया, मुझे कोई मतलब नहीं है प्रोडक्शन वाला बनाए या मत बनाए। लेकिन प्रोडक्शन वाला कहता है कि भाई अभी मुझे सामान की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अभी सामान लेके आओगे तो मेरे पास रखने की जगह नहीं है, बेकार में कहीं और रखवाना पड़ेगा, खर्चा होगा। और प्रोडक्शन वाला सोच रहा है कि भाई अभी खरीद लूंगा सस्ता मिलेगा, बाद में खरीद लूंगा तो महंगा मिलेगा। तो आपस में इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, कभी कभी झगड़े हो जाते हैं। तो वो झगड़े ना हो इसलिए, ठीक है, मैनेजर को ढंग से काम कराना होता है, कोऑर्डिनेशन में काम कराना होता है। तो ये मिडिल लेवल वाले की बात करी इससे। ठीक है, चलो अब आते हैं लोअर लेवल पे। लोअर लेवल पे वो लोग होते हैं जो एक्चुअल में काम करते हैं। ठीक है, कह रहे लोअर लेवल रिक्वायर कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ वर्कर टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कह रहे कि ये कोऑर्डिनेशन यूज करते हैं ताकि जो हमारे वर्कर हैं, जो हमारे लेबर जो काम कर रहे हैं, वो अच्छे से और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर सके। ठीक है, चलो तो 2 पॉइंट हो गए हमारे। सबसे पहला आगे की कोऑर्डिनेशन, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि व्हाई कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, की कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के एसेंस क्यों है। तो हमने सबसे पहला पॉइंट लिखा कि कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग के लिए हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। दूसरा कि प्लानिंग कोऑर्डिनेशन जो है हर स्टेज पे चाहिए, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, इस पे भी हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर आपको दिक्कत हो रही है ना थोड़ी सी समझने में या कुछ में, तो एक काम करना, सबसे पहले तो ना जो भी मैं नोट्स बना रहा हूँ, अगर आपको ये चाहिए नोट्स, तो आप अपना नंबर मुझे
आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर बता दीजिए, या फिर आप मुझे जो मेरा नंबर है, ठीक है, उस पर भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा नंबर है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 9711896658। ठीक है, तो मैं आपको इसके नोट्स दे सकता हूँ अगर आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करोगे तो। ठीक है, नोट्स देने के लिए मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। तो चलो, 2 पॉइंट हमारे हो गए। पहला पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। अब आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पे। चलो, तो थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या लिखा है, पढ़ो देखो। कह रहा है कि एनी कंपनी विच फेल्स टू कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, ढंग से काम करवाना, मिलजुल कर काम करवाना, इट्स एक्टिविटीज कैन नॉट सर्वाइव एंड रन सक्सेसफुली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन से काम नहीं करवाती, ठीक है, अपनी एक्टिविटीज को, तो वो लॉन्ग टर्म के अंदर कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकती। ठीक है, जैसे अगर मैं सिंपल अगर एक एग्जांपल दो, प्रैक्टिकल एग्जांपल दो, तो एक ऐप आई थी, जैसे जोमेटो है, वैसे ही ओला ने भी एक ऐप बनाई थी, या फिर उसने बिजनेस खरीदा था, उसने फूड पांडा खरीदा था। ठीक है, और बहुत लोगों ने इसको लूटा जब ये 1-1 रुपए का सामान देता था। ठीक है, मैंने भी बहुत खूब 1-1 रुपए के इसके सामान मंगाया, 1 रुपए के गुलाब जामुन, 1 रुपए की चाउमीन, ऐसे करके देता था। लेकिन क्या हुआ देखो, ये ढंग से अपनी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया, ढंग से अपनी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाया, जिस वजह से ये बिजनेस इसका बंद हो गया, तो लॉन्ग टर्म तक ये नहीं चल पाया। अब क्या लिखा है देखो, पढ़ो। कह रहा, फॉर एग्जाम्पल, एल्विन कंपनी established in 1942 was the first company to produce a double decker bus। कह रहे कि ये पहली कंपनी थी जिसने डबल डेकर बस बनाई थी। इट was running successfully as a leading electronic industry, especially in refrigerator industry. By the end of 1980 the company faced a problem of coordination। 1980 के अंदर उसको coordination की प्रॉब्लम आ गई, यानी कि उसके डिपार्टमेंट में ढंग से लोग काम नहीं कर पा रहे थे। There was a lack of balance and integration of different activities। As a result, the company started facing huge losses, and by 1993 the company had accumulated losses of 168 करोड़। तो 1993 में आते आते, यानी कि जो कंपनी 1942 में टॉप पे थी, वो 1993 में आते 168 करोड़ के लॉसेस में आ गई। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्या कंपनी फेल्ड टू बैलेंस इट्स डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज एंड प्रोडक्ट फुल। तो अब एग्जाम के अंदर हमें करना क्या है, देखो मैं आपको बता दूं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है व्हाई कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, या तो वो 4 मार्क्स का है या फिर 6 मार्क्स का है। अगर वो क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ रहा है तो सिर्फ आप पहला पॉइंट लिखोगे इसके अंदर। पहला पॉइंट क्या है कि अगर वो पूछता है व्हाई कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो आप सिंपल सिंपल लिखोगे कि भाई कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो कौन कौन से फंक्शंस थे मैनेजमेंट के? मैनेजमेंट के फंक्शंस थे सर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। ठीक है, तो ये 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। इसके अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे कैसे लगेगी, तो ये 4 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, तो आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आपको ये तो बताना ही है, ये वाला जो पॉइंट है ये तो बताना ही है। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आपको सेकंड नंबर पे क्या बताना है, जो मेरा दूसरा पॉइंट था, वो दूसरा पॉइंट क्या था कि भाई जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है। और तीसरा पॉइंट एक और देना है। तीसरा पॉइंट क्या देना है कि भाई कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो हमने तीसरा पॉइंट अभी बताया कि अगर कोऑर्डिनेशन ढंग से नहीं होगी तो हमारी फर्म लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं करेगी। तो इस क्वेश्चन का आपको ऐसे आंसर देना है। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट आता है इसके अंदर, कोऑर्डिनेशन वाले के अंदर, वो आता है नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो अब हमें क्या पढ़ना है? नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कोऑर्डिनेशन का नेचर क्या है। तो कोऑर्डिनेशन का सिंपल मीनिंग होता है मिलजुल कर काम करवाना। ठीक है, अब इसका नेचर क्या है? सबसे पहले इसमें आता है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, जो ग्रुप होते हैं, जो हमारे ग्रुप के लोग होते हैं, उनको इंटीग्रेट कर देता है, या उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट कर देता है, जोड़ देता है। ठीक है, सेकंड क्या आता है? कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी कि ये एंश्योर करता है कि भाई जो भी एक्शन लिया जा रहा है, यानी जो भी ग्रुप में लोग काम कर रहे हैं, वो मिलजुल के काम कर रहे हैं, एक ही
पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब एक पर्पस के लिए काम करना। उसके बाद थर्ड आता है कि कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन कॉन्टिन्यूअसली चलना चाहिए, यानी कि जब तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी तब तक कोऑर्डिनेशन चलता रहेगा, क्योंकि देखो मैनेजमेंट भी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और मैनेजमेंट का जूस ही, मैनेजमेंट का निष्कर्ष ही, मैनेजमेंट का सार ही क्या है, कोऑर्डिनेशन। तो जब मैनेजमेंट हमारा कॉन्टिन्यूअस है तो कोऑर्डिनेशन भी हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। उसके बाद चौथा पॉइंट है कॉन्टिन्यूअस कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि भाई कोऑर्डिनेशन हर जगह आपको मिलेगा, ठीक है, चाहे वो आपका टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, हमने कर लिया था, ठीक है। और पांचवा पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन। ये हमारा चौथे के अंदर ही पांचवा लिख दिया मैंने, ठीक है। तो चौथा पांचवा एक ही पॉइंट है। छठा पॉइंट, कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिबरेट फंक्शन। डेलिबरेट का मतलब होता है सोचा समझा हुआ, तो कोऑर्डिनेशन भी सोच समझ के बनाया जाता है कि भाई किस तरीके से आपस में लोग कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि काम कभी भी रुके ना और कंपनी का काम हमेशा चलता रहे। तो अब इसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि क्रिकेट का जो मैच होता है, ठीक है, तो क्रिकेट के मैच में बताओ कितने लोग खेलते हैं, सिर्फ 11 लोग खेलते हैं। तो बताओ 11 लोग के अंदर कौन कौन होता है, 11 लोग के अंदर क्या सब एक ही तरीके के लोग होते हैं? नहीं सर, अलग अलग होते हैं, ठीक है। देखो पढ़ो क्या लिखा है इसमें, बैट्समैन होता है, बॉलर होता है, फील्डर होता है, विकेट कीपर होता है, ऑलराउंडर होते हैं, एक्सेट्रा। यानी अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, यानी कि एक ग्रुप है, उस ग्रुप में अलग अलग टाइप के लोग हैं। लेकिन बताओ ग्रुप का गोल क्या है? सर ग्रुप का गोल है कि भाई हमें मैच को जीतना है, तो ग्रुप को क्या करना पड़ेगा, ग्रुप को मिलजुल कर खेलना पड़ेगा। यानी ग्रुप में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। यानी बैट्समैन ये नहीं कह सकता कि भी मैं तो बैट्समैन हूं तो भाई मैं तो बेकार फील्डिंग अगर कर भी लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बॉलर ये कह सकता है कि मैं तो बॉलर हूं, अगर मैं बेकार बैटिंग भी कर लूंगा तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको बैट्समैन भी सही होना है, आपको बॉलर भी सही होना है, आपको फील्डर भी सही होना है, मतलब आपको एक तरह से सारी चीजें आनी चाहिए और ग्रुप एफर्ट्स के साथ आप काम करोगे, ठीक है। तो चलो क्या लिखा है देखो कि कोऑर्डिनेशन में सब मिलकर खेलते हैं ताकि जीत सके। चलो अब इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। कह रहे कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड डाइवर्स इंटरेस्ट, यानी कि अलग अलग लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि परचेज वाला परचेज की बात करता है, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन की बात करता है, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग की बात करता है, तो सबके क्या है पर्पस अलग अलग है। लेकिन हम कहते हैं कि भाई आपके पर्पस भले ही बेसिक अलग अलग हो, लेकिन मेन पर्पस आपका यह है कि भाई कंपनी का फायदा होना चाहिए। तो कह रहा है कि डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी, यानी कि उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, मिला देते हैं कोऑर्डिनेशन के थ्रू ताकि वो एक ही गोल के लिए काम करें। कह रहे इट गिव्स अ कॉमन फोकस टू ग्रुप एफर्ट। इससे क्या है, ग्रुप एफर्ट पे वो काम करते हैं टू एंश्योर दैट परफॉर्मेंस इज ऑलवेज एज इट वॉज प्लान एंड शेड्यूल, ताकि जो हमने प्लानिंग करी थी, जो हमने शेड्यूल करा था, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो परफॉर्मेंस है हो सके या काम हो सके। यानी कि पहला पॉइंट आ गया कि भाई क्या होता है जब हम मैच खेलते हैं तो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, उनका काम अलग अलग होता है, लेकिन वो ग्रुप में मिलकर खेलते हैं। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, ठीक है। पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि भाई अलग अलग लोग होते हैं क्रिकेट के अंदर, अलग अलग प्लेयर्स होते हैं खेलने वाले, लेकिन वो मिलके खेलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई लोग झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है। अगर टीम में ही झगड़ा हो जाएगा तो मिलके कभी भी वो टीम नहीं जीत सकती। तो क्या होना चाहिए, यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए, एक ही पर्पस के लिए उनको खेलना चाहिए। तो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, यूनिटी ऑफ एक्शन। कह रहे वैसे तो सबका अपना अपना काम होता है, लेकिन मोटिव क्या है, मोटिव होता है जीतना, ठीक है, विनिंग। कह रहे कोऑर्डिनेशन में से सब मिलकर खेलते हैं ताकि जीत सके। अब पढ़ो क्या लिखा है इंग्लिश में। कह रहा था पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। क्या लिखा है देखो, द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इन द रिलेशन ऑफ अ कॉमन पर्पस। कॉमन पर्पस क्या है, हमारा बिजनेस का प्रॉफिट कमाना, ठीक है। कह रहे इट एक्ट्स एज एन बाइंडिंग फोर्स, कह रहे जोड़ के रखती है बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड एंश्योर दैट ऑल एक्शन इज एम्ड एट अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए ठीक है सर, समझ आ गया। तीसरा सर थर्ड पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन जो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक ही बार बार इसको करना पड़ता है। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब तक, ठीक है, हिंदी में क्या लिखा हुआ पढ़ो, कह रहे जब तक जीत नहीं जाते तब तक गेम को कोऑर्डिनेशन के साथ खेलना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब तक हमारा कंपनी का पर्पस पूरा नहीं हो जाता, कंपनी का पर्पस क्या है, प्रॉफिट कमाना, जब तक हम प्रॉफिट नहीं कमा लेते, ठीक है, फिर प्रॉफिट कमाना, फिर प्रॉफिट कमाना, मतलब जब तक हम कंपनी की ग्रोथ नहीं कर लेते, प्रॉफिट अच्छा सा नहीं कमा पाते, तब तक हमें कोऑर्डिनेशन को चलाते रहना है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है जब तक कंपनी जिंदा रहेगी, जब तक बिजनेस जिंदा रहेगा, तब तक कोऑर्डिनेशन भी चलता रहेगा, क्योंकि मैनेजमेंट भी चलता रहेगा और कोऑर्डिनेशन भी चलता रहेगा, ठीक है। तो क्या लिखा है, जब तक जीत नहीं जाते तब तक गेम को कोऑर्डिनेशन के साथ खेलना ही पड़ेगा। हर गेम में सारे प्लेयर्स को कोऑर्डिनेशन के साथ खेलना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो तो अब इसको पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। कह रहे कोऑर्डिनेशन
is not one time function but continuous process. It begins at the beginning stage यानी प्लानिंग से शुरू होता है till कंट्रोलिंग, और कंट्रोलिंग तक चलता है, और कंट्रोलिंग के बाद फिर दोबारा क्या आ जाता है, प्लानिंग आ जाता है, यानी कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। उसके बाद 2 पॉइंट और बचते हैं, इसके 3 पॉइंट बचते हैं, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट है, देखो सबसे पहले लिखा है चौथा पॉइंट, कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन। कह रहा है कि हर जगह है, हर जगह मतलब एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, ये हमने पढ़ा भी था, कोऑर्डिनेशन हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे होता है। कह रहा है ड्यू टू इंटरडिपेंडेंट नेचर ऑफ एक्टिविटीज, क्योंकि सारी एक्टिविटीज एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, ठीक है, टॉप वाले की मिडिल से जुड़ी होती है, मिडिल की लोअर से जुड़ी होती है, और लोअर वालों को नीचे वालों से काम करवाना होता है, ठीक है। कह रहे वेरियस डिपार्टमेंट, कह रहे इट इंटीग्रेट द एफर्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। कह रहे इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन देयर इज ओवरलैपिंग एंड केओस इंस्टेड ऑफ हार्मनी एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटी। कह रहे अगर हमारी, देखो क्या लिखा है, कह रहे अगर एब्सेंस हो जाएगा कोऑर्डिनेशन का तो ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग मतलब एक काम को 2-2 बार कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने कहा था कि भाई 1000 यूनिट खरीदना है, ठीक है, अब उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो रही ढंग से, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने क्या करा, 1000 खरीद लिए, फिर दोबारा 1000 खरीद लिए, ओवरलैपिंग हो गया काम का। एंड केओस, केओस मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा कौन सा काम किधर हो रहा है, केओस फैला हुआ है, ठीक है। कह रहे इंस्टेड ऑफ हार्मनी, हार्मनी की जगह, हार्मनी का मतलब क्या होता है, मिलजुल कर स्मूथली काम करना। एंड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब जोड़कर काम करना, ठीक है। चलो 5वां कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। कह रहा है कि हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो ऑब्वियस बात है कि भाई क्या है कि कोऑर्डिनेशन जो है हर लेवल पे है, टॉप पे है, मिडिल पे, लेवल पे है, लोअर पे है। तो जब ये हर लेवल पे है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी बन जाती है, मैनेजर की। यानी सिंपल कहने का मतलब है कि भाई मिलजुल कर काम करवाना किसको है, मैनेजर को, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, मैनेजर की। कह रहे कोऑर्डिनेशन इज द फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजर आर नीडेड टू कोऑर्डिनेट विद देयर सबऑर्डिनेट। कह रहे टॉप लेवल को अपने मिडिल वालों से क्या करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, टू एंश्योर दैट ओवरऑल पॉलिसीज ऑफ द फंक्शंस और पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर ड्यूली कैरिड आउट। कह रहे मिडिल लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट विद बोथ, मिडिल लेवल वाले, टॉप वाले और लोअर वाले, इनसे क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, कह रहा है ऑपरेशनल लेवल, ऑपरेशन लेवल कौन से होते हैं, हमारे लोअर वाले, ठीक है, लोअर वाले को हम ऑपरेशन लेवल कहते हैं। कह रहे हैं ये कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज ऑफ इट्स वर्कर्स टू एंश्योर वर्क प्रोसीड्स अकॉर्डिंग टू प्लान। यानी कि ये जो लोअर वाले होते हैं ये एंश्योर करते हैं कि जो हमारे वर्कर हैं वो ढंग से काम करें, कोऑर्डिनेशन से काम करें, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो सके, प्लान के अकॉर्डिंग काम हो सके। हम 50,000 यूनिट बना के बेचना चाहते हैं, वो कम टाइम पे कंप्लीट हो सके, ठीक है। चलो 6 पॉइंट क्या है इसका, 6 पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। डेलिबरेट का मतलब सोचा समझा हुआ, क्या हुआ, सोचा समझा हुआ। तो कह रहा है अ मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ कंसाइज एंड डेलिबरेट मैनर। यानी उसको सोच समझ के कोऑर्डिनेशन करवाना पड़ता है, ठीक है। कह रहा है इवन वेयर मेंबर्स ऑफ अ डिपार्टमेंट विलिंगली कोऑपरेट एंड वर्क, कोऑर्डिनेशन गिव्स डायरेक्शन टू दैट विलिंग स्पिरिट। कह रहे हैं कि वैसे अगर हम मान के भी चलें कि भाई डिपार्टमेंट वाले आपस में कोऑर्डिनेशन करने के लिए वैसे ही तैयार हैं, लेकिन तब भी मैनेजर को उसको कोऑर्डिनेशन तो सोच समझ के उनकी कोऑर्डिनेशन करवानी पड़ेगी, ठीक है। कह रहा है कॉपरेशन इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में लीड टू वेस्टेड ऑफ एफर्ट्स। कह रहा है अगर कोऑपरेशन नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन का कोई भी रोल नहीं बनता। और कह रहा है अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो कोऑपरेशन की कोई बात होती ही नहीं है। कोऑपरेशन का मतलब होता है जब वो उसके साथ कोऑपरेट करेगा, यानी उसकी बात को समझेगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है कि भाई मिलके तो काम कर रहे हैं लेकिन वो उसकी बात को समझने नहीं चाहता। तो अगर कोऑपरेशन नहीं है तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता, और कोऑर्डिनेशन कर लिया लेकिन कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं तो फिर कोऑर्डिनेशन का कोई मतलब बनता नहीं है, वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। चलो तो होप सो आपको ये क्लास समझ आ गई होगी। इस क्लास में हमने क्या करा, इस क्लास के अंदर हमने पढ़ लिया वाई कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से ही मुझे ऐसी क्लासेस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपको कोई नई चीज़ समझनी है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरा नाम सुनील कुमार है, मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद, बाय।